हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल ची टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली टैरो रीडिंग। आप लोगों के लिए ये वाला हफ्ता कैसा रहेगा। अगर आपका ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। 30 जून से लेके 6 जुलाई तक ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा होगा, क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं। आपने वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करना है। आप वीडियो देखते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ डू फॉलो। और आपने कमेंट्स में बताना है कि आपके लिए आपके साथ एनर्जी कैसे मैच कर रही है, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, नेक्स्ट क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऑल दैट स्टफ। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। अगेन, अगर आपका ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस, सन, मून, राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जी, सबसे पहले सैजिटेरियस के लिए देखेंगे सन, मून, राइजिंग आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसा है। वी हैव द बुक 26। ओके, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अच्छी खुशखबरी है किसी स्टडी से रिलेटेड, और आपके लिए अच्छा रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 10 डेज़ में नज़र आएगा या 20 डेज़ में हो सकता है, या इसी मंथ में आएगा। कुछ लोगों के लिए आपका रिजल्ट आ सकता है एंड इट विल बी गुड। अच्छा, आप टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं कि पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बट एवरीथिंग विल बी फाइन, स्टे पॉजिटिव। और आपका कोई डॉक्यूमेंट्स का काम है या आपके कहीं डॉक्यूमेंट्स रुके हुए थे, फंसे हुए थे, या कोई इशू चल रहा था, तो उसमें भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिवील हो सकती है, कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है। ठीक है, स्टडी से रिलेटेड बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंज है। स्टडी से रिलेटेड आप कोई चेंजेस आप ला सकते हैं, हो सकता है आप कुछ नया सीखें। ठीक है, कोई चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। इंटरेस्टिंग। या यहाँ पे है 9 ऑफ वांड्स। स्ट्रेस मत लें, इतना टेंशन मत लें। अच्छा, और अगर आप पेरेंट्स हैं तो शायद बच्चों से रिलेटेड आपको हो सकता है। ठीक है, बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड के बच्चों की स्टडी, और उसमें आप टेंशन ले रहे हैं। नहीं, एवरीथिंग विल बी फाइन। देखिए, कोई शॉर्टकट नहीं है अपनी स्टडी में, कोई शॉर्टकट मत कीजिएगा। अगर आपके एग्जाम्स हैं, सर पे पेपर है, कोई कम्पिटेटिव एग्जाम है, शॉर्टकट कोई नहीं मारना। बी ऑनेस्ट विद इट। ठीक है, वरना उसके बाद आपको फिर जो है ना, विद द 4 ऑफ कप्स डिसअपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि जितनी आप मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आपको नज़र आएगा। स्पेशली इफ़ यू हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आपने कोई काम चोरी की थी, आपने कोई दिल से स्टडी नहीं की, जॉब दिल से कोई बड़ी मेहनत नहीं की, तो ऑब्वियसली इसमें फिर आपको वो चीज़ रिजल्ट भी वैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप खुद अभी इस वक्त कोई चीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं स्टडी के लिए, जॉब के लिए प्रिपरेशन, कोई टेस्ट की, कोई रिटन टेस्ट है आपका, कोई एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ उस चीज़ से भागे मत, उसको दिल से पढ़ें फिर, ताकि आपको रिजल्ट भी उसका फिर बाद में अच्छा नज़र आएगा। फिर क्योंकि आप उस चीज़ को बड़े प्राउडली फिर जो है ना वो आगे बढ़ेंगे, एक पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आएगा। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है रिजल्ट अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आपने स्टडी की है, एक अच्छा आपने कोई प्रिपरेशन की है, तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा आएगा, मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने में, फ्यूचर की प्लानिंग करने में चेंज आ सकता है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आपकी एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में आपकी शिफ्टिंग हो रही है, चेंज आ रहा है, शायद आप कॉलेज से यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, स्कूल से कॉलेज में जा रहे हैं, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। तो इट्स अ बिग मोटिवेशन विद द नाइट ऑफ वांड्स। आप काफ़ी मोटिवेटेड हो सकते हैं कि ये चीज़ मुझे करनी है। और अगर आपने कोई स्कॉलरशिप लेनी है या आपके माइंड में आइडिया है कि मुझे इस चीज़ में एडमिशन चाहिए, वो भी कुछ लोगों के लिए आप किसी चीज़ की प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपको एडमिशन मिल जाए, और वो मिलेगा आपको बड़े पैशन के साथ, और स्टडी आपने करनी है। दिल ये ना भागना नहीं है, जिम्मेदारी से नहीं भागना, शॉर्टकट नहीं मारना। ओके, उसमें आपको डेफिनेटली एक अच्छा आउटकम नज़र आएगा, रिजल्ट अच्छा नज़र आएगा। कोई आप में इंटरेस्टेड भी है, कोई ऐसा इंसान जो शायद आपके अपने ही इंस्टीट्यूट में है कहीं, या आप जहाँ जॉब करते हैं ये वहाँ से इंसान रिलेटेड है, या किसी की नज़र आप पे है, दिस पर्सन इज़ रियली इंटरेस्टेड इन यू, लेकिन ये इंसान आपको अवॉइड कर रहा है, फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहा, लेकिन उनको लगता है कि अब टाइम आ गया है कि आपसे बात करनी पड़ेगी। अब ये इंसान कब बात करता है, यू हैव टू वेट, क्योंकि विद द नाइट ऑफ वांड्स ये इंसान आपको लेके काफ़ी पैशनेट है। इस इंसान की फीलिंग्स भी आपको लेके बहुत ही इंटेंस है। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये वो इंसान है जिसने आपको रिजेक्ट किया, इग्नोर किया, या अवॉइड किया, या भाग गया, या हो सकता है ये अपने किसी डिनायल में थे, अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि आप दोनों में भी कोई सीन हो सकता है, या वो आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो सकते हैं। लेकिन अब ये इंसान सरेंडर करने वाला है इस रिलेशनशिप को। ये चीज़ भी मैं आपको बता दूँ। मुझे लग रहा है विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स शायद आपने ब्लॉक किया इस इंसान को, या आप इंटिमिडेटिंग हो काफ़ी, इनको डर लग रहा है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। इंसान या तो आपसे एज में छोटा हो सकता है या बड़ा, या आपके पास ऑप्शन भी हो सकते हैं, तो आप चूज़ करोगे। क्योंकि एक इंसान है जो रिग्रेट कर रहा है आपसे भाग के, आपको झूठ बोल के या डिनाई करके, और एक वो इंसान है जो आपकी तरफ काफ़ी पॉजिटिविटी से आ रहा है और उसको चेंज चाहिए। सो या गेट रेडी फॉर दैट। मुझे लग रहा है कि आपके लिए कोई चेंजेस आ रही हैं। हेल्थ का आपने बहुत ख्याल रखना है, ठीक है, और
हो सकता है आपके जो कोई प्लान्स हैं फ्यूचर के, या आप कहीं जा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, वो आप किसी से डिस्कस मत कीजिएगा जब तक आपका कोई काम हो नहीं जाता। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। सो डोंट डिस्कस विद एनीथिंग, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, लव लाइफ है, आपका काम है, जो भी है, डोंट डिस्कस विद एनीथिंग। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, डोंट, या आप किसी चीज़ के लिए आपका एक प्लान है कि ये चीज़ करूँगी या करूँगा, डोंट डिस्कस विद एनीवन। हेल्थ पे फोकस रखिएगा, ठीक है। अपनी हेल्थ को अवॉइड मत कीजिएगा। अगर कोई सिम्टम या कोई साइन ऐसा मिल रहा है जिसमें आपको अपनी हेल्थ को देखना है, उसको अवॉइड मत कीजिएगा। या क्लैरिटी आपको मिलेगी डेफिनेटली इस वीक में। आपको ये भी क्लैरिटी मिलेगी कि आपको नेक्स्ट क्या करना है अपने करियर में, अपनी लाइफ में। शायद आप में से कुछ लोग कोई, जैसे मैंने कहा अगेन, कोई स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं या ग्रेजुएट कर रहे हैं या मास्टर डिग्री, आई डोंट नो, कुछ तो आप एक रिज़ल्ट आपका आने वाला है। या आप किसी प्रिपरेशन में हैं, किसी स्पेशल टेस्ट की प्रिपरेशन में आप कोई हैं, मुझे नहीं पता क्या आप टेस्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, स्पेशल टेस्ट, एग्ज़ाम, या जॉब के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, कोई इंटरव्यू हो सकता है आपका, ठीक है। और इट्स अ गुड न्यूज़, क्योंकि आपके लिए कि जिस मोटिवेशन से आप जाओगे वो चीज़ आपको बहुत सक्सेस देगी आगे। सो बी कॉन्फिडेंट, बी स्मार्ट, बी इंटेलिजेंट। शायद ये जो भी इंसान है, शायद ये आपसे इम्प्रेस होगा, स्पेशली अगर ये कोई इंसान टीचर है, कोई प्रिंसिपल है, या कोई ऐसा इंसान जो हायर अथॉरिटी है, वो आपसे इम्प्रेस होंगे। सो बी कॉन्फिडेंट, बी स्मार्ट। आप शायद ट्रैवल भी करें कुछ लोगों के लिए, या आप ट्रैवल के लिए कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक इट विल कम। अगेन अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, अवॉइड मत कीजिएगा, प्रोटेक्ट कीजिएगा। कोई भी नेगेटिविटी आने से या कोई चीज़ें ऐसी जो आपकी इस वक्त फेवर में नहीं हो रही, उनके बारे में मत सोचिएगा। ये सोचें कि आपको अब आगे प्लानिंग क्या करनी है। अपने माइंड को बहुत क्लियर रखें कि क्या चीज़ चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे करनी है, सोल्यूशन की तरफ जाएं। जो भी इस वक्त आपकी लाइफ में इस वक्त मसला चल रहा है, उसको सोल्यूशन की तरफ जाएं। कुछ चीज़ें अभी नहीं होंगी, टाइम लेंगी, लेकिन यू विल एटलीस्ट गेट क्लैरिटी, आपको एटलीस्ट क्लैरिटी पता चलेगी। कुछ चीज़ें आपकी एक्शन भी डिमांड करेंगी शायद करियर में, या आप जो भी काम करना चाहते हो उसके लिए आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आपको किस रास्ते पे जाना है। आप में से कुछ लोग लॉस्ट भी हो सकते हैं, आपको खुद ही नहीं पता आप क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो। या अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो उसमें कोई भी आपको तरक्की नज़र नहीं आ रही, रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज यूर लैकिंग मोटिवेशन, या आप किसी चीज़ को छोड़ने का सोच रहे हो, ख़त्म करने का सोच रहे हो विद डेथ कार्ड, ठीक है। या मुझे लग रहा है कि कोई अपनी खामोशी को भी तोड़ेगा, कोई आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई परमानेंट चेंज भी आ रहा है, शायद आप कहीं शिफ्ट होना चाह रहे हो, या जैसे मैंने कहा एक जगह से दूसरी जगह आप प्रमोट हो रहे हो, या दिस कुड बी अ बिग चेंज कमिंग, आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है। इट्स अ परमानेंट चेंज कमिंग, या परमानेंट चेंज आपको लाना पड़ेगा अपने लाइफस्टाइल में, अपने बिहेवियर में, अपने एटीट्यूड में, अपने लिविंग स्टाइल में। बहुत सारी चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी। इट्स नॉट गोना बी ईजी। कुछ तो है जो आपको चेंज करना पड़ेगा। पास्ट को लेट गो करें, पास्ट वाली चीज़ों को लेट गो करें, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, हील करें, आगे बढ़ें, छोड़ दें पास्ट को पीछे। पुराने गद्दे मत खोलें, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बुक लग रहा है। कोई चीज़ आपको रिवील हो सकती है, या कोई आपकी तरफ आ सकता है पास्ट से, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। आप चीज़ों को कैसे हैंडल करोगे, ये आपके फ्यूचर डिसाइड करेगा। अपने पाथ को, अपने रास्ते को क्लियर रखें। चीज़ें इमोशनल और जज्बाती होकर मत कीजिएगा, ये भी आपके लिए मैसेज है। कोई आपको अच्छा मशवरा भी दे सकता है, सुन लीजिएगा उस इंसान की, शायद वो आपको बिल्कुल लॉजिकली बात करे, और या कोई आपको एडवाइस दे, या आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन रिवील हो जो आपके लिए बेहतर है, आपके फ्यूचर के लिए, आपके रास्ते के लिए बेटर है। दैट्स योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर। जी नेक्स्ट है कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक कैसा होगा। सो वी हैव द टावर 19, इंटरेस्टिंग, कुछ शॉकिंग, कुछ सरप्राइजिंग होगा। अपनी ईगो को कंट्रोल में रखिएगा। आपका किसी के साथ क्लैश भी हो सकता है, स्पेशली उन लोगों का जो आप पावर में बैठे हैं, आपकी लेट से जो जिनके अंडर आप काम कर रहे हैं या जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। कोई पावर स्ट्रगल भी हो सकती है, डायनामिक भी हो सकती है, ठीक है, किसी के साथ। चीज़ें आपके लिए क्लियर हो सकती हैं, रास्ते आपके लिए क्लियर हो सकती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें, या लुक एट दिस 5 ऑफ कप्स। आप हो सकता है किसी वाटर साइन के साथ डील करें, स्पेशली पाइसिस। कोई आपसे बात नहीं कर रहा, और किसी का साइलेंट ट्रीटमेंट, कोई आपसे बात नहीं कर रहा, कोई आपको अवॉइड कर रहा है। ये चीज़ आपको हर्ट कर रही है, क्योंकि आप इस इंसान से शायद बात करना चाहते हैं, चीज़ों को लेट से सुलह सफाई करना चाहते हैं। सो हो सकता है शॉकिंग न्यूज़ है आपके लिए। कोई इंसान
जिनके साथ आपकी बात नहीं हो रही थी, नो कांटेक्ट है, कोई ट्रस्ट ब्रोक हो गया था, या आप दोनों में ब्रेकअप सेपरेशन हो गई थी, या कोई टावर मोमेंट हो गया था जो काफ़ी आप दोनों के लिए काफ़ी बहुत ही हर्टफुल सिचुएशन थी। वाकई मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे बात करना चाह रहा है। 4 ऑफ वांड्स या यूनियन, लुक एट दिस, सब्र, इंटरेस्टिंग। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है कि आप अगर आप किसी इस वीक में आप किसी नेगेटिविटी से गुजर सकते हैं, या आप ऑलरेडी किसी स्ट्रेस से, टेंशन से गुजर रहे हैं। अगर आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, या आपने किसी चीज़ को खोया है, किसी के साथ आपका क्लैश चल रहा है, किसी के साथ कोई आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोई ऐसा केस चल रहा है आपका, या कोई आपका ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको बहुत टेंशन है, बहुत प्रेशर है, बहुत स्ट्रेस है, आपका ट्रस्ट ब्रोक हो गया है, आपकी चीज़ें टूट गई हैं, या आपने किसी चीज़ को खो दिया है, या लॉस्ट हो गया है, बेट्रेल किया है, किसी ने धोखा दिया है, किसी ने चीट किया है, किसी ने झूठ बोला है, आपकी पीठ पीछे लोग आपके साथ जो भी कोई भी है वर्क वाली जगह पे या फैमिली रिलेटेड, एंड यहाँ पे है 9 ऑफ स्टाफ। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखें प्लीज़। सबसे इम्पोर्टेंट गाइड मैसेज ही आपके लिए यही है विद 9 ऑफ वांड्स कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें। बट लुक एट दिस, मुझे यहाँ पे लग रहा है या तो किसी ने आपको बहुत हर्ट किया है, लुक एट दिस हाउ हर्ट यू आर, कि आपने अपनी एनर्जी इस इंसान को बिल्कुल देना बंद कर दी है विद हाई प्रिस्टेस, बातचीत बंद कर दी, कॉन्टैक्ट बंद कर दिया, सब कुछ बंद हो गया, जो कि इस इंसान को अब हर्ट कर रहा है। और ये इंसान आपको डेफिनेटली सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, जहाँ पे भी ये इंसान आपको देख सकता है, आई थिंक इट्स सोशल मीडिया, इंटरनेट, या आपको कहीं ना कहीं देख रहा है, फेक अकाउंट से देख रहा है, छुप के देख रहा है। ये कोई फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, या वो ऐसे लोग जिनसे ब्लड रिलेशनशिप आपका था, फैमिली है, ख़ानदान है, कज़न्स हैं, रिलेटिव्स हैं, ऐसे लोग जिन्होंने आपको बड़ा हर्ट किया इनकी बातों ने, इनकी हरकतों ने, इनकी पीठ पीछे आपकी बुराइयों की, क्योंकि आपका ट्रस्ट ब्रोक हो गया। जैसे आप इनके बारे में सोचते थे वैसे ये निकले नहीं। तो या ये वो लोग हैं जो आपको देख रहे हैं आप, और इन लोगों की किस्मत में ये लिखा है कि आपको तरक्की करता देखना, आपको सक्सेसफुल देखना, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको अंडर एस्टिमेटेड किया, आप पे बातें की, आपका मजाक उड़ाया, आपको धोखे दिए, चीट किया, झूठ बोला, व्हाटएवर, गेम्स खेले ताकि आप आगे ना बढ़ सको, ये भी हो सकता है, बेट्रेल किया आपके साथ। अब ये लोग आप ही को खुश देख रहे हैं, आपको सक्सेसफुल देख रहे हैं, खुश देख रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। कोई है, एक्स भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जिसने आपको खो दिया अपनी ईगो की वजह से, अपने प्राइड की वजह से, अपनी स्टेटस की वजह से, अपनी जो भी हरकतों की वजह से आप दोनों में ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ, जो भी है, ये वही इंसान है जिसने आपको बहुत हर्ट किया है। शायद ये आपके साथ अब यूनियन चाहते हैं, स्पेशली अगर रोमांटिक है तो 4 ऑफ वांड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, प्रे कर रहा है कि कुछ मैजिकल हो जाए। ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेगा इसी वीक में, नहीं तो नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर। आई एम सीइंग दैट इट्स हैपनिंग नेक्स्ट 20 या 30 डेज़ के अंदर। शायद आपका और इनका ब्रेकअप 2019 या 21 में हुआ था कुछ लोगों के लिए, या आप दोनों में काफ़ी 3 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, आई डोंट नो, काफ़ी महीने गुजर गए, ये भी हो सकता है। बट यू आर नॉट इन अ कॉन्टैक्ट, और आप, मुझे लग रहा है ये आप हो, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, आपने इस इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट दिया कि मुझे इस इंसान से बात नहीं करनी, मुझे इस इंसान को कट ऑफ करना है। और आपके लिए बहुत ही तकलीफ देती चीज़ थी ये, जब आपको पता चला। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जो पीठ पीछे, जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते थे, और वो पीठ पीछे गेम खेल रहा था आपके, आप ही का दुश्मन निकला, आप ही का नहीं चाहता था कि आपको सक्सेस मिले, आप कुछ सेलिब्रेट करो, या आप तो ये वो इंसान है, ठीक है। माफ़ी मांगने आ सकता है ये इंसान, जो भी है, दोबारा कोशिश करेगा री एंट्री मारने की। कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि आप भी इस इंसान को पसंद करते हो विद द 9 ऑफ कप्स, आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप भी चाहते हो कि इनके साथ आपकी यूनियन हो, शादी हो, रिलेशनशिप आगे बढ़े। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इजीली इस इंसान को माफ़ करोगे, क्योंकि ये इंसान आपसे कोशिश करता रहेगा, कॉन्टैक्ट करता रहेगा, प्रूव करेगा। ये भी हो सकता है होल वर्ल्ड विल नो विद द 4 ऑफ वांड्स। आप इस इंसान से डिमांड करो कि पूरी दुनिया को पता चले कि हम शादीशुदा हैं, हम मैरिड हैं, हम साथ में हैं। तो आपकी शादी के चांसेस हैं यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि ये इंसान शायद आपके बारे में, शादी नहीं, कुछ लोगों के लिए शादी है, ठीक है, बट कमिटमेंट, मैरिज जो आप दोनों में है, ये इंसान बात करना चाहते हैं उन सारी चीज़ों पे, दे आर रेडी। ये भी हो सकता है अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में ऐसा कोई सीन नहीं चल रहा, आप ऑलरेडी एक अपने पर्सनल मामलात में और एक अपनी लाइफस्टाइल के उसमें घुसे हुए हैं। यहाँ पे आपको आइडिया ही नहीं है कि कोई आप में इंटरेस्टेड है, कोई आपको पसंद करता है, और कोई आपसे मिलना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है विद 3 ऑफ पेंटिकल, कोई आपको डेट करना चाह रहा है। और आपके लिए ये बड़ा शॉकिंग होगा विद द टॉवर, बड़ी शॉकिंग न्यूज़ होगी आपके लिए, क्योंकि मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के लिए आपको आइडिया भी नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में तो कुछ और मसले चल रहे हैं, आप किसी और ही मसलों में हैं,
और जो इंसान आप में इंटरेस्टेड है वो आपको कांटेक्ट कर सकता है। शॉकिंग आपके लिए हो सकता है क्योंकि ये वो इंसान है जो आपके साथ बिल्ड करना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, पसंद करता है। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको कन्फेस करे। आप दोनों में एज गैप भी हो सकता है, बट सम टाइप ऑफ अ कम्युनिकेशन कमिंग जो आपको खुश कर देगा। यू विल सेलिब्रेट। ये कम्युनिकेशन कोई न्यूज़ हो सकती है, जो कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको अपनी सक्सेस, आपकी विक्ट्री मिलेगी। ठीक है, लेट्स से अगर आप सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे कोई काम करते हैं, गुड न्यूज़, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आप वायरल हो सकते हो, आपके साथ कोई कोलैबोरेशन करना चाह रहा है और ये आपके लिए बहुत बड़ी एहसास की बात है। आई थिंक इट्स गोना बी अ बिग नेम विद द वर्ल्ड, क्योंकि ये दुनिया है, आपकी दुनिया ही कम्प्लीटली तब्दील हो जाएगी। यू विल सेलिब्रेट। ठीक है कि और अगर आप सोशल मीडिया पे कहीं हो, ठीक है, तो पूरी दुनिया आपके साथ सेलिब्रेट करेगी। लेट्स से जो सोशल मीडिया पे लोग आपको फॉलो करते हैं वो सारे आपकी शादी को, आपके रिलेशनशिप को, आपकी जो भी सक्सेस आपको मिलने वाली है उसको सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन अगर ये आप नहीं हो तो वो पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, शायद वो सोशल मीडिया पे फेमस है, पॉपुलर है, ठीक है, या इंटरनेट पे, या वर्ल्ड वाइड, आई डोंट नो, या कहीं ना कहीं ये इंसान किसी दूसरी दुनिया से आ रहा है। लेट्स से दे वाचिंग यू ऑनलाइन, वो आप में इंटरेस्टेड है। ठीक है, डेफिनेटली किसी और कंट्री से या किसी और प्लेस से जो आप में इंटरेस्टेड है, बात करना चाह रहा है, कांटेक्ट करना चाह रहा है। यू विल बी वेरी हैप्पी क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप डेफिनेटली, आपको पसंद आएगी ये ऑफर जो भी ये इंसान आपको करने वाला है, चाहे वो वर्क से रिलेटेड है, कोलैबोरेशन है, बिजनेस पार्टनरशिप है, कोई फेमस नेम है, कोई फेमस ब्रांड है, इस तरह जो आपके लिए एक सेलिब्रेशन, एक नाम, एक फेम आपको मिल सकता है। लोग आपके बारे में बातें कर सकते हैं, लोग आपको बोलेंगे ये कैसे मिला, ये कैसे अपॉर्चुनिटी मिली, बट इट्स लकी। यू विल बी वेरी लकी, लोग आपको लकी समझेंगे। तो कैप्रिकॉर्न, यू विल बी वेरी हैप्पी विद द 3 ऑफ पेंटिकल। ये भी लग रहा है कि ये वर्क भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप है जो बिल्ड हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है आप दोनों में। और जैसे ही आपका ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, इट्स लुक लाइक अ न्यू बिगनिंग। कुछ लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप हो सकता है क्योंकि कोई आपको पसंद करता है, कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपकी तरफ इंटरेस्टेड है, कोई आपके साथ काम करता है या आपको ऑलरेडी देख रहा है, चेक कर रहा है। जहाँ पे भी ये इंसान आपको देख सकता है। आप अगर किसी शादी पे इनवाइटेड हैं, ज़रूर जाइएगा, शायद वहाँ उस शादी पे आप इस इंसान को मिलें। ये भी हो सकता है ये इंसान आपको कहीं देखे किसी इवेंट पे, किसी फंक्शन पे, बट ये मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको ऑनलाइन या इंटरनेट पे कहीं ना कहीं देख रहा है, चेक कर रहा है। और ये सारे मसले जो आपके हैं ये सारे ख़त्म हो जाएंगे जैसे ही आप इस इंसान को मिलेंगे। आपका पास्ट, आपकी ये टेंशनें, स्ट्रेस, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सो आई थिंक अब आपका जो बुरा टाइम है वो ख़त्म हो रहा है, स्ट्रेसिंग टाइम है, टेंशन है, स्ट्रेस है, वो ख़त्म हो रही है। मुझे ये भी लग रहा है कोई ऐसा, जो मैंने कहा, जैसे इस इंसान को आइडिया नहीं है कि आपका रिस्पॉन्ड क्या होगा, क्योंकि ये इंसान बहुत स्ट्रेस में है, बहुत टेंशन में है, और ये इंसान अपनी ईगो को एक साइड पर रख के रिस्क लेने वाला है, आपकी तरफ कॉन्टैक्ट करने वाला है, आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने वाला है, और आपसे मिलना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, सॉरी बोलना चाह रहा है शायद। और मुझे लगता है यू विल बी वेरी हैप्पी, यू बोथ विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव हैं कुछ लोगों के लिए। बट इफ़ यूर सिंगल, ऐसा कोई सीन नहीं है, तो कोई आपकी तरफ आ रहा है या आप किसी इंसान से मिलने वाले हो बहुत जल्द, दैट कैन चेंज योर लाइफ। अपनी हेल्थ का आपने ख्याल रखना है क्योंकि आप दिखा नहीं रहे लेकिन यू आर वेरी स्ट्रेसिंग आउट। और जो कोई चीज़ ऐसी है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, ये आपकी दुआओं का नतीजा है, कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिलने वाला है। यू विल बी डेफिनेटली सेलिब्रेटिंग समथिंग, इट्स अ गुड न्यूज़, जो आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है आपके लिए, लाइफ चेंजिंग हो सकता है। किसी चीज़ को, अपनी सक्सेस को भी आप अचीव करोगे, सेलिब्रेट करोगे, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करोगे। बट यू विल बी इनवाइटेड, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग डांस कर रहे हैं, शादी हो सकता है, इनविटेशन हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है जहाँ आप इनवाइटेड हो एंड यू आर वेरी एक्साइटेड। और अगर आप कोई काम खुद करते हैं सोशल मीडिया पे तो यू कैन गेट वायरल, काफ़ी सारे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, फॉलो करेंगे, रिस्पॉन्ड देंगे, और कोई आपके साथ काम भी करना चाहेगा या कोलैबोरेट करना चाहेगा। कोई आपको डेफिनेटली छुप के देख रहा है, इंटरेस्टेड है, सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जो अपनी ईगो को एक साइड पे रख के आपके साथ चीज़ों को फिक्स करना चाहेगा, क्योंकि इस इंसान को पता है कि अगर खो दिया तो हमेशा के लिए खो दिया, या वाइस वर्सा आप भी हो सकते हैं, ये आई डोंट नो। बट ओवरऑल गुड न्यूज़, मैसेज, कॉल, इन्फॉर्मेशन या कोलैबोरेशन ऑफर जो भी है ये आपके लिए आ रहा है, दैट विल चेंज। और थोड़ा सा अपने माइंड को भी चेंज करें, ये नेगेटिविटी जो भी है, जो हो गया उसके बारे में मत सोचें। नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड, बट यू विल सेलिब्रेट समथिंग, दैट्स योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर। आपको कुछ स्टेटस भी मिल सकता है क्योंकि इट्स अ टावर, यू विल बी ऑन अप टावर, स्टेटस भी आपको कोई मिल सकता है। सो दैट्स योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर। नेक्स्ट इज एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक कैसा रहेगा। वी हैव साइड नंबर 10, वन मोर कार्ड एंड 20, 10 20, कुछ चीज़ डबल हो रही है आपके लिए।
कुछ चीज़ें आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें डबल हो रही हैं आपके लिए। कुछ आपके लिए 2020 में कुछ ऐसा लग रहा है आप 2020 से किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको नज़र आएगा। फाइनली उसको आप सेलिब्रेट करेंगे, या आप 10 महीने से 10 महीने से 20 महीने से 1-2 साल से 3 साल से आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट आपको नज़र आएगा। आप कहीं इन्वाइटेड भी होंगे, गेट टुगेदर, कोई फंक्शन, कोई पार्टी या सोशलाइज होने का टाइम मिलेगा। अगर आप पहले सोशलाइज नहीं थे, अब आप ज़्यादा मज़ीद सोशलाइज होंगे। अब थोड़ा सा चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगी, सोशल लाइफ में, सोशल लिंक्स में, लोगों के साथ उठना बैठना, मिलना जुलना, ये चीज़ें आपकी जो है वो बढ़ रही हैं, या स्लोली आपके अंदर चेंज आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वांड्स, ओह गुड न्यूज़। तो सिंगल है उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है, अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम लोग मरकरी रेट्रोगेट से भी गुजर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट वाले लोग आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री मारने की कोशिश कर सकते हैं, या ऐसे पास्ट वाले लोग रिग्रेट करेंगे। ऐसे लोग जिन्होंने आपको खोया है, आपसे भाग के गए हैं, आपकी कदर नहीं की, आपकी इज्जत नहीं की, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, आपसे प्यार नहीं किया, वो लोग पछताएंगे, अब पछताएंगे बस। ये लोग अब आप सोचेंगे हाय अल्लाह क्या हो गया, हाय 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 हमने क्या कर दिया। इस तरह के लोग हैं ये जो सोचेंगे, और काफ़ी सारे लोग हैं जो रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोगों ने आपको ऑप्शन के तौर पे रखा। मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने आपको ऑप्शन पे रखा, आपकी कदर नहीं की, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, वैल्यू नहीं की। स्पेशली यहाँ पे कोई पर्सन है विद द शाह ऑफ स्टाफ, फायर साइन, एरीज, लियो, सैज, और यहाँ पे जेमिनी भी हो सकता है, विर्गो या एरीज या एक्वेरियस है स्ट्रॉन्ग, पाइसिस भी है, स्कॉर्पियो भी है, टॉरस और लिब्रा की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये वो इंसान है जिसने अपने आप को कोई पता नहीं 30 मार खान समझा था, या समझा था इस लड़की ने मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लड़के ने समझा मैं बहुत हैंडसम हूँ। और जो भी है लड़की लड़का, जिसने भी आपको ऑप्शन के तौर पे रखा, भागा, डिसेप्शन थी, सीरियसली नहीं लिया, विद डेथ कार्ड आप दोनों में बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट नहीं है, आप दोनों में बिल्कुल भी मुझे लगता है ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गई। ये भी हो सकता है इस इंसान ने किसी और को चूज़ किया आप पे, और अब ये इंसान आपको देख रहा है कि आप कितने सक्सेसफुल हो। मुझे लग रहा है कि अगर जिस इंसान से आपकी शादी होने वाली है, लुक एट दिस 10 ऑफ पेंटिकल एंड शाह ऑफ स्टाफ, जिससे आपकी शादी होगी, और जिन लोगों ने आपको पीछे छोड़ा है या आपको चूज़ नहीं किया, या आप अगर किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो, किसी डेटिंग उसमें जा रहे हो, आप जिस इंसान को डेट करने वाले हो, शादी करने वाले हो, या रिलेशनशिप में जाने वाले हो, आई थिंक ये उन लोगों के मुँह पर तमाचा है। ये लोग देखेंगे कि अब आपकी लाइफ में आपको कैसा लाइफ पार्टनर मिला है, या मुझे लग रहा है कि ये वो लोग हैं जो आपसे जेलस भी होंगे, क्योंकि आपको एक ऐसा पार्टनर मिलने वाला है जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देगा, जो आपकी वर्थ को समझेगा, आपकी वैल्यू को समझेगा। मुझे लगता है यू विल बी पावर कपल, या आप बहुत ही खूबसूरत कपल होंगे, हैंडसम गुड लुकिंग कपल, या काफ़ी पावर कपल। अपनी फैमिली में, लोगों में जहाँ जाएंगे लोग बोलेंगे वाओ लुक एट देम, और ये चीज़ें बड़ी हर्ट करेंगी काफ़ी सारे लोगों को। बट मुझे एक चीज़ लग रही है कि कोई आपको चूज़ करने वाला है, ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रहा है, लुक एट दिस मैजिशियन, कोई आपको चूज़ करने, और लुक एट दिस, ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में जाने वाले हो, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। स्लीक, दिस इज़ अ फुल कार्ड, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, आप मैनिफेस्ट करो इस इंसान को, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। और जैसे ही आप इस रिलेशनशिप में जाओगे, जिन्होंने आपकी कदर नहीं की वो बोलेंगे ओ माय गॉड क्या हो गया। ट्रस्ट मी एक्वेरियस, आपकी लाइफ में जो इंसान आने वाला है, या जो चेंजेस आने वाली, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी चेंजेस आ सकती हैं। लुक एट दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस और 10 ऑफ पेंटिकल, जो आपकी लाइफ में पैसा आने वाला है, सक्सेस आने वाली है, जो चेंज आ रहा है। और अगर आप खुद कोई क्रिएटिव काम करते हैं, पैशनेट है, आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई फैमिली बिजनेस है, वर्क से रिलेटेड है, जॉब आप कोई करते हैं, जो भी करते हैं, जो आपको मिलने, कोई इनहेरिटेंस है, ठीक है, विद द डेथ कार्ड, आपका कोई इनहेरिटेंस है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई पैसा है, कोई आपका बिजनेस है, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है विद अल्केमिस्ट, आपके अंदर दिस इज़ अ अल्केमिस्ट कार्ड, आपने अपनी लाइफ को बिल्कुल टोटली चेंज कर दिया है। लोग बिलीव नहीं करेंगे, दिस इज देयर कर्मा। और विद द गार्डन, जिस तरह से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, गार्डन हो जाएगा आपका दिल, और होने वाला है, ट्रस्ट मी। बहुत सारे लोगों के ऐसे लग रहा है छुरियां चलेंगी, साढ़े दिल ते छुरियां चलाइयां, सानू कटिया या ते बह गए असी दिल पढ़ के ओ माय गॉड एक्वेरियस। इंटरेस्टिंग।
जो भी आपकी लाइफ में पार्टनर आने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यू आर मैनिफेस्टिंग अ पार्टनर। अगर आप लड़की हैं, यू आर मैनिफेस्टिंग अ हस्बैंड, वाइफ, जिसको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक बता दूं, या तो ये पर्सन दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, वेरी हैंडसम, वेरी गुड लुकिंग, लड़की है तो बहुत ही खूबसूरत, चार्मिंग, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस वुमेन, बिजनेस मैन। अगर मैन की हम बात करें तो उसके पास पैसा है, क्रिएटिव है, स्किल है, टैलेंट है, शक्ल है, फेस है, मतलब पावर कपल की वाइब बात हो रही है। या आप लेट से जो आपकी लाइफ में इंसान आ रहा है उसकी वजह से जो लोगों की छुरियां चल जाएंगी उनके दिमागों में, उनके दिलों में, जहाँ पे भी छुरी जा सकती है, यू नो व्हाटएवर तो दे विल बी, और आई थिंक ऑलरेडी हो चुका है कुछ लोगों के लिए, आप ऑलरेडी ये हो चुका है, ठीक है, बट आई थिंक कुछ लोगों के लिए स्टार्ट होने वाला है, इट्स हैपनिंग, ये बहुत जल्द होने वाला है। मुझे अक्टूबर का मंथ बहुत क्लियर नज़र आ रहा है, अक्टूबर और नवंबर, जो कि स्कॉर्पियो सीज़न है, ठीक है, स्कॉर्पियो सीज़न, या अक्टूबर एंड नवंबर कुछ तो होने वाला है आपकी लाइफ में, कंप्लीटली चेंज आने वाला है, कंप्लीटली चेंज। या शादी होने वाली है, आई डोंट नो, शायद आपकी शादी अभी फिक्स हुई हुई है, शादी बाद में होगी, या आप डेट कर रहे हो, अभी रिलेशनशिप में हो, बात आगे जाएगी, कोई आपसे बात करना चाह रहा है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है, प्रपोज करना चाह रहा है, यू आर मीटिंग समबडी न्यू। मैं आपको बोल रही हूँ ये इंसान न्यू है और बिल्कुल फ्रेश है। और कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है, मुझे नहीं लगता पास्ट का कोई आ रहा है, सॉरी, अगर आपको किसी पास्ट का वेट है तो आई एम सॉरी, यू आर जगलिंग, आप जगल कर रहे हो उस इंसान को। ये लोग उसी वक्त आपकी लाइफ में एंटर होना शुरू कर देंगे जैसे ही आपका हस्बैंड या वाइफ आपकी लाइफ में एंटर होगा, या कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होगा। क्योंकि मुझे लग रहा है आपके पास ऑप्शन होंगे, स्पेशली इफ़ यूर अ फीमेल, स्पेशली इफ दिस इज अ मेल, इनके पास भी ऑप्शन है, आपके पास भी ऑप्शन है, लेकिन यू आर चूजिंग ईच अदर, जो कि बहुत शॉकिंग होगा आपके लिए भी, इस इंसान के लिए भी। इट इज़ पॉसिबल कि इस इंसान की फैमिली ये चीज़ अप्रूव ना करे, बट दे आर गोइंग टू टेक एक्शन। कोई है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, या आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ढोल ढमक्का होने वाला है, गेट रेडी। और जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, आपको चूज़ नहीं किया, वो रिग्रेट करेंगे या वापस आने की कोशिश करेंगे। डोंट गेट बैक टू द पास्ट, किसी के पास वापस नहीं जाना, क्योंकि जिन्होंने आपकी लेट से उस वक्त कदर नहीं की जब आप उनकी लाइफ में मौजूद थे, अब आपकी लाइफ में जब आप चेंज हो गए हो, आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, जब आपकी लाइफ में खुशियाँ आना शुरू हो गई हैं, पैसा आना शुरू हुआ है, सक्सेस आना शुरू हुई है, फेम मिलना शुरू है, जो भी आप काम कर रहे हो, अब ये लोग वापस आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। बी केयरफुल, क्योंकि आपकी लाइफ सोशलाइज होने वाली है, आप चेंज होने वाले हो, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रही हैं या आ चुकी हैं, आप किसी रिलेशनशिप में जाने वाले हो, ट्रैवल भी आपकी लाइफ में आ रहा है। मुझे ये भी लग रहा है आप में से कुछ लोग, आप खुद कोई सोशल मीडिया पे ऐसा काम करते हो जो काफ़ी सारे लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये कैसे कर लिया, इस लड़के ने कैसे कर लिया। तो काफ़ी सारे लोग हैरान होने वाले हैं, लेकिन ये ऊपर कुदरत की मेहरबानी है आप पे, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, चेंज होगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा, कुछ ना कुछ आपके ऊपर दुआएं भी हैं शायद आपकी फैमिली की। अगर आपने किसी को खोया है, लेट से आपके पेरेंट्स में से कोई ऐसा इंसान जिसकी डेथ हो गई है, कोई आपका करीबी है, ये उनकी दुआएं भी हैं, इट्स अ ब्लेसिंग। गुड न्यूज़ इज़ अगर आप मैरिड हैं, शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं प्रेगनेंसी, ये भी हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ बिल्कुल टोटली एक और जगह पे सेटल हो रहे हैं, किसी चीज़ को परमानेंट चेंज कर रहे हैं, और आप वेट कर रहे हो कि कब आपकी शिफ्टिंग होगी, कब आप इस एक लेट से अगर आप मैरिड हैं, आप एक ऐसी सिचुएशन, टॉक्सिक फैमिली इन्वायरमेंट में हैं, या आप लेट से जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं और आप चाहते हैं कि सेपरेट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही और आपके हस्बैंड या वाइफ आपका साथ देंगे, इट्स अ गुड थिंग। अच्छा, इंटरेस्टिंग, अगर ये कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है, ये आपको अपनी फैमिली के ड्रामे से दूर रखेगा, क्योंकि इस इंसान को पता है उनकी फैमिली आपको अप्रूव नहीं करेगी। दैट्स अ गुड थिंग। वाओ, मतलब ये इंसान शुरू से ही, ये लड़की लड़का, स्पेशली इट्स अ मैन, ये अपनी फैमिली से आपको शुरू से ही दूर रखेंगे, क्योंकि उनको पता है उनकी फैमिली टॉक्सिक है और वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। दे विल डेफिनेटली लिव यू सेपरेट। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड वाइफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों किसी चीज़ पे एग्री होने वाले हैं, और आपका जो टफ टाइम है, डिफिकल्ट टाइम है, थोड़ा सा और सब्र, मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर तक चीज़ें आपको चेंज नजर आएंगी, ये नवंबर में कुछ शिफ्टिंग आएगी, और कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन इज कमिंग वेरी सून। आप डेफिनेटली अपने हस्बैंड या वाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और लुक एट दिस, मुझे लगता है कि यू आर गोइंग टू बी अ पावर कपल, और आपका 10 ऑफ पेंटिकल, लॉट ऑफ मनी कमिंग, लॉट ऑफ सक्सेस कमिंग। अगर आपका कोई इनहेरिटेंस का पैसा था वो आपको मिलने वाला है, जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। अगर आप ट्रैवलिंग का सोच रहे हो वो करने वाले हो। समबडी इज चूजिंग यू, कोई है जो आपको चूज़ करने वाला है, जो सबको हिला के रख देगा, सबकी आंखें खुल जाएंगी सबके। और या आपको इनहेरिटेंस पैसा मिलने वाला है, या आपको लुक एट दिस, सोशल लाइफ में कोई आपकी चेंज आ रहा है, सक्सेस मिल सकते हैं, आप सोशली काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हो, सोशली काफ़ी फेमस हो सकते हो, जो बहुत सारे लोगों की आंखें खोल देगा, छुरियाँ चला देगा। गेट रेडी फॉर दैट, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, पावरफुल चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, सक्सेस आपकी होगी,
और यू आर लिविंग इस अ नेक्स्ट चैप्टर, ये आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर है। यू आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, हीलिंग, लव। गेट रेडी, रिलीज़ करें पास्ट को, ख़त्म, चैप्टर क्लोज। अगर पास से कोई आएगा भी सही, चाहे वो अपने हैं, करीबी हैं, जो भी हैं, जिन्होंने आपका उस वक्त साथ नहीं दिया, ये भी हो सकता है कि किसी ने आपका, जब आपने किसी को खोया उस वक्त कोई नहीं आया, तो आप क्यों आ रहे हैं? दिस इज़ यू, यू डिजर्व दिस चैप्टर। दैट्स योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर। द लास्ट वन, पाइसीज। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक कैसा होगा। वी हैव द ट्री 5। अपनी फैमिली पे फोकस कीजिएगा और हेल्थ पे, ठीक है? ये चीज़ें आपकी फोकस होनी चाहिए इस वीक में। आपके पास चॉइस भी हो सकती है, किसी चीज़ को चूज़ आपको शायद करना पड़ सकता है, शायद कैरियर में, ठीक है? चीज़ें इस वक्त स्टैग्नेट हो सकती हैं, मूव नहीं कर रही, स्लो मूव कर रही हैं, बट आई थिंक समथिंग गुड इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। स्टेबल, परमानेंट आपकी लाइफ में आ सकता है चेंज। अपनी हेल्थ पे आपने ज़रूर फोकस रखना है। अपनी हेल्थ में चेंजेस भी लानी पड़ेंगी शायद आपको, या आपकी हेल्थ में चेंजेस आ सकती हैं इस वीक। कैरियर में भी चेंज आ सकता है, या आप वेट कर रहे हो, या वेट कर रहे हो कि कब चेंजेस आएंगी, कब आपका कैरियर चेंज होगा, इंप्रूव होगा, आगे बढ़ेगा। लव लाइफ भी मुझे ऐसा लग रहा है, या शादी का वेट है, रिलेशनशिप का वेट है, ये भी हो सकता है, किसी चीज़ का वेट है आपको, बट यू वेटिंग फॉर कमिटमेंट, परमानेंट आपको एक रिलेशनशिप चाहिए, स्टेबल। शायद आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये इंसान कब आपको परमानेंट कोई चीज़ ऑफर करेगा। 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वांड्स। यू विल सेलिब्रेट समथिंग, आप इन्वाइटेड होंगे किसी फ्रेंड के फंक्शन पे, शादी पे। कैरियर में देख लेते हैं ओवरऑल क्या। गुड, गुड। काम चोरी आपने नहीं करनी है, जो भी आप काम करते हैं बिजनेस में, काम जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसमें काम चोरी नहीं करनी। आप डेफिनेटली कोई क्रिएटिव काम करते हैं, ये घर से कोई रिलेटेड है, ठीक है? घर में बैठे आप कोई काम करते हैं, या आपका कोई बिजनेस है, आपके लिए न्यू पॉजिटिव चेंजेस भी आ रही हैं, ठीक है? करियर में सक्सेस भी आ सकती है। अगर आपको न्यू जॉब का वेट है, आपने अप्लाई किया, इट्स अ गुड न्यूज़। ट्रैवल भी आप करेंगे, जुलाई में ही करेंगे, इसी मंथ में, इसी वीक में नहीं, इस वक्त इसी मंथ में। या मुझे लग रहा है कि आपके लिए चीज़ें पॉजिटिविटी शायद आपको, क्योंकि पेंटिकल अगेन ट्री, कुछ चीज़ों का वेट है आपको, उसका टाइम लग रहा है आपको, किसी एक्शन का इंतज़ार है, मूव का इंतज़ार है। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में भी आ सकता है, न्यू पर्सन, आई एम सीइंग न्यू पर्सन। डेस्टिनी, किस्मत में जो इंसान लिखा है ना, वो इंसान आएगा जिससे आपकी शादी होगी। लुक एट दिस 4 ऑफ वांड्स, जिससे आपकी शादी होगी वो इंसान आएगा, जिसके साथ आपकी फैमिली है, जिसके साथ आपके बच्चे होंगे, खुशखबरी आपको मिलेगी। दिस इज़ दैट पर्सन। लेकिन ये वो इंसान नहीं है, मैं एक चीज़ ये भी बता दूँ आपको, ये वो इंसान नहीं है जिसका आपको इंतज़ार है, जिसने आपका दिल तोड़ा है, आपको हर्ट किया है, या इस वक्त आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं, ऐसा 222, जो आपका दिल तोड़ रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, आपसे भाग रहा है, आपको अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, वो डेफिनेटली आपका पर्सन हो ही नहीं सकता। यू विल मूव ऑन। आप किसी को कट करोगे, लुक एट दिस दिस वर्ड, आप किसी को कट करोगे अपनी लाइफ से, किसी के झूठ को पकड़ोगे, ठीक है? किसी के झूठ को, आपको फाइनली इस इंसान के बारे में पता चलेगा, ये इंसान झूठा है, लायर है, ये इंसान आपको हर्ट कर रहा है, इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, आपसे झूठ बोला है, आपके ट्रस्ट को तोड़ा है। किसी की असलियत सामने आएगी आपको, और ये चीज़ आपके लिए हील करेगी। 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये आपके लिए बेहतर है, ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है जो भी हो रही है। किसी की असलियत जो आपके सामने आ रही है ना, ये बहुत बेहतर है, क्योंकि आप वेट कर रहे हो कमिटमेंट और मैरिज का, आपको सीरियस चीज़ चाहिए, और ये इंसान बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा, जो आपको अवॉइड कर रहा है, आपसे भाग रहा है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, दिल तोड़ रहा है। ये भी हो सकता है ये इंसान आपको स्पाई कर रहा है, चेक कर रहा है सोशल मीडिया पर कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, गेम खेल रहा है, ये इंसान आपके साथ, लड़की या लड़का जो भी है, ये आपके साथ गेम खेल रहा है। सो ये आपके दिल के साथ खेल रहा है, आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है इंसान। बी केयरफुल, बट आई थिंक यू विल हील, यू विल बी फाइन एंड यू विल मूव फॉरवर्ड। आपने बिल्कुल भी इस इंसान को अप्रोच नहीं करना, रीच आउट नहीं करना। ये इंसान गेम खेल रहा है, ये इंसान चाहता है कि आप चेस करो, आप पीछे भागो, आप माफिया मांगो, आप बात करो, आप वापस आ जाओ। ये इंसान हर कोशिश करेगा। अच्छा, कुछ लोगों के लिए आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं 3 ऑफ कप्स, जो आपके बारे में गॉसिप्स कर रहे हैं, क्योंकि आपने इनको कट ऑफ कर दिया है, इन लोगों ने आपसे बात नहीं की, आपके बारे में बात की, आप झूठे हैं, आपको जो भी है, जो भी थी, ये फ्रेंड भी हो सकते हैं 3 ऑफ कप्स, या आपके सिबलिंग हैं, बहन भाई हैं, एक ही घर में आप पले बड़े, जो भी है। तो कुछ तो आपको हर्ट करेगा, कुछ तो है जो आपके सीने में आके लगेगा, और बड़ा ही आपको तकलीफ हो रही है या हो चुकी है, या आप उस चीज़ को हील कर रहे हो विद 6 ऑफ सोर्ड्स। आप डेफिनेटली हील कर रहे हो, और आप हील कर जाओगे। शायद अगर किसी के साथ आपकी, अब मैं उनकी बात कर रही हूँ, फ्रेंड हैं, कोई बहन भाई हैं, या फैमिली से रिलेटेड है, या अगर आप हस्बैंड वाइफ या मैरिड थे, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, सुलह सफाई नहीं थी, तो वो हो सकती है, क्योंकि इस वीक में या इसी मंथ में चांसेस हैं आप लोगों के
रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन के। फैमिली की बात कर रही हूँ मैं, फैमिली की, जो बहुत ही करीबी आपके ब्लड रिलेटेड कनेक्शन है, या फ्रेंड भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जिससे काफ़ी अर्सा आपका कांटेक्ट नहीं हुआ, दोबारा फ्रेंडशिप हो सकती है। बट बी केयरफुल, किसी पे आप दोबारा ट्रस्ट नहीं कर सकते। जिसने आपका एक दफ़ा दिल तोड़ा है, ये जो लोग भी हैं, आई थिंक आप जानते हो कि इन लोगों की अपना एक लालच है, एक अपना ग्रीड है, एक अपनी इंटेंशन है, तो वो चीज़ें दोबारा वैसे नहीं हो सकती, ठीक है, वैसे नहीं होंगी। बी केयरफुल और अलर्ट रहना है, आपने अलर्ट रहना है हर वक्त। कोई है जो आपसे बात करना चाहता है, वापस आना चाहता है, मुझे यहाँ पे लग रहा है इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है, ये इंसान आपसे रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन करना चाह रहा है, चीज़ों को हील करना चाह रहा है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस इंसान को माफ़ करोगे, चांस दोगे। हो सकता है ये इंसान डिनाई भी कर रहा था, इनको यकीन नहीं था कि ये आपसे लव करते हैं, या आपको बड़ा हर्ट हुआ, इस इंसान ने जो भी किया आपको बड़ा हर्ट हुआ, डिसेप्शन है, या ये इंसान काफ़ी स्टबर्न, ज़िद्दी था, बात नहीं करना चाह रहा था, आपको लगता था आप ही कर रहे हो, बड़ा हर्ट किया इस इंसान की। शायद गॉसिप्स, र्यूमर्स या बातें भी हो सकती हैं, फैमिली का इंटरफेरेंस भी हो सकता है, लेट्स से फ्रेंड्स और फैमिली का, जिसकी वजह से बड़ा हर्ट हुआ, ये भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है अब इस इंसान की बात नहीं करते, ये जो भी लोग हैं, फ्रेंड्स और फैमिली, इन्होंने बड़ा हर्ट किया, इनकी बातों ने, इनकी हरकतों ने बड़ा हर्ट किया आपको। या कोई स्पेसिफिक फ्रेंड भी हो सकता है जिसको आपने कट ऑफ कर दिया, क्योंकि इस इंसान की बातें आपके दिल को लगी हैं। कोई और इंसान भी है जो, मैंने जैसे कहा, कोई ये जो भी इंसान है जो आपको छोड़ के गया था, अब उसी इंसान को तकलीफ़ हो रही है। ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा है, रिकनसाइल करना चाह रहा है, तकलीफ रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, ये हील करना चाह रहा है। डिपेंड करता है अब आप रेडी हो या नहीं। ये भी हो सकता है कि इंसान आप अब रेडी है कमिटमेंट, शादी, मैरिज के लिए भी इवन। क्या आप इस इंसान को चांस दोगे, या आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे 2 पेजेस हैं, तो शायद आपकी लाइफ में 2 लोग हैं या 2 चॉइस हैं, क्योंकि मैंने आपसे बोला यहाँ पे चॉइस है। लुक एट दिस, बॉटम ऑफ द डेक आपके पास चॉइस भी था, आई एम सॉरी, या तो शायद आपके पास चॉइस भी है। 2 चॉइसेस हैं आपके पास, एक वो जो आ नहीं रहा या हर्ट किया है, जिससे आप हील कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो या कर चुके हो, वो वापस आ सकता है। और एक वो है जो न्यू पर्सन है, या कोई आप में इंटरेस्टेड है, जिसके साथ आपकी शुरुआत हो सकती है, फ्यूचर आगे बढ़ सकता है, शादी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप रिकन्सिलिएशन को चूज़ करते हो या इस न्यू पर्सन को जो आपको खुशियाँ दे सकता है, फ्यूचर, फैमिली, सब कुछ। या हो सकता है सेम पर्सन हो। फायर और एयर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एयर साइन और फायर साइन हो सकता है ये इंसान जिसने आपको हर्ट किया। लियो भी हो सकता है, ठीक है, सेजिटेरियस भी हो सकता है, या एरीज। ये इंसान काफ़ी अटैच है आपके साथ, द क्वीन ऑफ कप्स, बिकॉज यूर अ पाइसिस, यूर वाटर साइन। ये इंसान आपके साथ बहुत अटैच है इमोशनली, फैमिली अटैच है शायद इस वजह से, या फ्रेंड है तो वो आपके साथ काफ़ी अटैच था, अच्छा टाइम था, मेमोरीज गुजरी। तो ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहा, आपको छोड़ नहीं पा रहा, जाने नहीं दे रहा, मतलब निकाल नहीं पा रहा अपने दिमाग से। भूल के भी ये इंसान आपके पास वापस आ जाता है। लेट्स से ये इंसान आपके पास वापस आना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है, चीज़ों को ठीक करना चाहता है। ये फैमिली या फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो आपके साथ सुलह सफाई करना चाहें, तो आप देख लीजिएगा जो आपको करना है। आप इनवाइटेड भी हो सकते हैं शायद कहीं, ठीक है, मैंने जैसे कहा कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी, कोई फंक्शन हो सकता है, लुक एट दिस, फ्रेंड्स का या फैमिली में कोई शादी है, तो इस बहाने ये आपको बुलाएंगे, ऐसा लग रहा है, ताकि आपके साथ गेट टुगेदर हो सके और दोबारा से ये रियूनियन, रिकन्सिलिएशन हो सके। तो ये आप इन्वाइटेड होंगे। हाँ, मुझे अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हो, कैसे हैंडल करते हो। या यहाँ पे ऐसा लग रहा है इट्स अ न्यू बिगिनिंग, कोई आपके साथ न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है चीज़ों को। या कुछ लोगों के लिए यू विल चूज़ न्यू पर्सन, क्योंकि आप ऑलरेडी इस इंसान को माफ़ कर चुके हो, या कर दोगे या नहीं कर पाओगे। बेसिकली यू विल बी लाइक मूविंग ऑन, क्योंकि आप ऐसे इंसान को चूज़ करोगे जिसके साथ आपका फ्यूचर है, कैरियर है, स्टेबिलिटी है, फोकस है। और कैरियर की मैं जहाँ बात कर रही हूँ, तो आपके लिए कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, कुछ सेलिब्रेट आप करोगे, ठीक है, चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। या मुझे लग रहा है आप किसी को कट ऑफ करोगे, कोई ऐसा इंसान जो आपको बार बार तकलीफ दे रहा है, सेम वही हरकतें कर रहा है जो आपको हर्ट कर रही हैं, तो आप किसी को कट ऑफ करोगे या कर दिया है। और आपकी लाइफ में कुछ नया एंटर होने वाला है, न्यू पर्सन, न्यू रिलेशनशिप, न्यू फ्रेंड्स, न्यू ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। आप किसी न्यू जगह पे शिफ्ट भी होने वाले हैं, ये भी चीज़ मुझे खुशखबरी नज़र आ रही है। शायद घर में, किसी न्यू घर में, न्यू जगह पे आप शिफ्ट होने वाले हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। शायद आप ट्रैवल भी करें, किसी न्यू जगह पे जाएं, आपके लिए एक अच्छा टाइम है। या ओवरऑल चीज़ें ठीक आ रही हैं। आपकी बेटी से रिलेटेड, डॉटर से रिलेटेड भी आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। या अगर आप खुद मैरिड हैं, बच्चे हैं आपके, और आप खुद डॉटर हैं, ऑब्वियसली यूर अ फीमेल,
तो यू आर डेफिनेटली, मुझे लगता है कि आप बहुत लाइफ के सीरियस डिसीजन आप लेने वाले हो अब। आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, ठीक है, आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, या ये इंसान माफ़ी मांगने के लिए शायद आपको कोई गिफ्ट भी दे। कोई गिफ्ट भी आपको मिल सकता है। सो गेट रेडी, दिस इज़ योर वीक, आई विल सी यू लेटर, बाय।